तो देखिए प्रश्न जो हमसे बोला गया है कि दो पात्र ए और बी है। पात्र ए में 55 लीटर शुद्ध दूध है और पात्र बी में 35 लीटर शुद्ध जल है। और पात्र ए से 5 लीटर दूध निकाल कर पात्र बी में डाल दिया जाता है और फिर पात्र बी से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पात्र ए में डाल दिया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि पात्र ए में दूध की मात्रा और पात्र बी में शुद्ध जल की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो ये जो प्रश्न कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ जल्दी फास्ट तरीके से। जिसमें ए क्या है, ए में क्या है 55 लीटर, ये जो है वो क्या है, ये मिल्क है। और पात्र बी में 35 लीटर जो है वो है वाटर। ठीक है, अब क्या बोला है प्रश्न में कि ए से 5 लीटर दूध निकाला जाता है। इसमें से मैंने अगर 5 लीटर को माइनस कर दिया, अब इसके पास कितना हो गया, 50 लीटर हो गया। और 5 लीटर दूध निकाल कर कहाँ डाला जाए, पात्र बी में। तो यहाँ पर मैं अगर 5 कर दे रहा हूँ तो ये हमारा मिल्क का हो गया। अब पात्र बी में क्या हुआ, 35 लीटर हो गया वाटर और 5 लीटर हो गया मिल्क। अब इसको कैसे हल करेंगे आगे देखिए। मैंने यहाँ तक इस प्रश्न को हल कर दिया और फिर आगे बोला है कि पात्र बी से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो यहाँ पर 10 लीटर अगर मिश्रण निकलेगा तो उसमें वाटर का भी मात्रा होगा और मिल्क का भी मात्रा होगा। 10 लीटर जो मिश्रण निकला हुआ है किस रेशियो में निकला हुआ है, 7 एकम 7 और 5 एकम 5, यानी कि 7 5 यहाँ सॉरी यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1, 5 एकम 5 5 7 35। तो यहाँ पर 1:7:5 में निकलेगा। तो ये जो पूरा रेशियो है वो 8 के बराबर होगा, क्योंकि 7 एक और 1 कितना होगा 8। और फिर निकलेगा एक, अगर मैं मिल्क निकाल रहा हूँ तो एक कितना निकल जाएगा, एक यहाँ पर मिल्क का निकल जाएगा। तो ये अगर हम इसको काटेंगे तो 1.25 इतना जो है वो मिल्क निकल कर किस में चला जाएगा, हमसे बोला है ना पात्र ए में डाल दिया जाता है। तो ये जो मिल्क निकला हुआ है 1.25 किस में चला जाएगा, ये पात्र ए में चला जाएगा। अब इस पात्र ए में मिल्क का रेशियो, मिल्क का मात्रा कितना हो जाएगा, 51.25। अब इतना पात्र ए में इतना लीटर क्या हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, अब पात्र बी से करते हैं कि पात्र बी में हमसे शुद्ध जल की मात्रा पूछा है। तो सब पहले कितना था, 35 लीटर पानी था, जिसमें से 10 लीटर क्या निकला है, मिश्रण निकला है। 10 लीटर मिश्रण में क्या था, 1.25 जो है वो क्या था, मिल्क है। ठीक है, अब 10 लीटर में 1.25 जो है वो क्या है, मिल्क था। तो 10 लीटर में से मैं घटा दे रहा हूँ, 10 में से 1.25 अगर मैं यहाँ से घटा दे रहा हूँ कितना होगा, 8.75 इतना जो है वो अब क्या हो गया, अब यहाँ पर इतना वाटर हो गया। अब 35 में से मैं इसको भी माइनस कर दे रहा हूँ, 35 8.75। अगर मैं यहाँ पर इसको हल करूँ तो ये जो आएगा 26.25। अब पात्र बी में 26.25 लीटर वाटर है और पात्र ए में 51.25 लीटर मिल्क है। तो अब इसको हम जल्दी से हल कर देते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो हमसे पूछा गया है, यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा गया है किस में, पात्र ए में और पात्र बी में। तो इसको हम 51.25 को क्या लिख सकते हैं, 51 प्लस में 1/4, यहाँ पर 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 26 प्लस 1/4। अगर हम इसको हल करते हैं तो 4 एकम 4, 4 एक 5, 4 5 20, इतना रेशियो आ गया, इतना बटा में 4। और ये हो गया 6 का 24 से 25 बटा में 5 और हासिल लगा 2, 4 दूनी के 8 2 10 बटा में 4। अब इसको हम काट देते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, ये कटेगा तो ये आएगा 41 5 205 और 21 5 105। ये जो हमारा क्या आएगा, ये मिल्क और वाटर का रेशियो होगा किसमें, पात्र ए में और पात्र बी में। ठीक है, तो यही जो हमारा होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है।